Hello and welcome to my channel everyone. Hope everybody is doing absolutely fine. So in today's video I'm starting with another new topic which is morphology of flowering plant. And in this particular video or in this particular topic I'm going to talk about a very interesting, a very important part for your all examination which is floral formula. So we are going to see here that what are the terminologies and how we symbolically represent it, and I will also give you a trick to remember the sequences or the symbols which are followed in floral formula. So let's start this video. So हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की. सो एंजियोस्पर्म प्लांट्स कैसे होते हैं? जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. और फ्लावर्स क्या है? ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है. फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हम मेल एंड फीमेल्स की बात करते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन एंजियोस्पर्म हमें यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिलता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट देखने को मिलता है. सो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ अ फ्लावर उसको बोला जाता है स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोला जाता है पिस्टिल. सो स्टेमन एंड पिस्टिल. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. सो ये दो कंडीशंस जो हैं ये कुछ प्लांट में ऐसा देखा गया है कि ये दोनों सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं. यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ स्टेमन और पिस्टिल प्रेजेंट होंगे, या कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे, स्टेमन एंड पिस्टिल. सो यहाँ टर्म्स पे या जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो. मैंने बोला स्टेमन और पिस्टिल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे एंजियोस्पर्म के जिसमें सिर्फ स्टेमन या सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होगा. तो इस तरीके के फ्लावर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और जिसमें स्टेमन एंड पिस्टिल टुगेदर हैं इनको बोला जाता है बाइसेक्सुअल. फर्क समझे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों कंडीशंस, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर डिफरेंट है, अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट है. और स्टेमन और पिस्टिल जिसमें दोनों प्रेजेंट है टुगेदर उनको बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है. सो हम इसका और हर्माफ्रोडाइट का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब वो देखेंगे. तो सिर्फ स्टेमन की अगर हम बात करें तो ये मेल पार्ट है. हम मेल का सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं. और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फीमेल पिस्टिल भी कह सकते हैं हम, इसको कार्पल्स भी कह सकते हैं. कार्पल्स जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है. ऑलराइट. तो इसका सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस, फॉर फीमेल, फॉर मेल. अब बाइसेक्सुअल का हम सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसमें हम दोनों स्ट्रक्चर, दोनों सिंबल को कंबाइन कर देंगे. सो दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल, दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो ये तो हमने बात कर ली कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उसका फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है.
अब रिप्रोडक्टिव यूनिट किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात आ गई तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या दोनों कंडीशंस यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। अब हम जो नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे वो है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सो सिमेट्री ऑफ फ्लावर जो है वो यहाँ पे दो तरीके से है। एक रेडियल सिमेट्री है और एक बाइलेटरल सिमेट्री है। फर्क क्या है दोनों में? जो रेडियल सिमेट्री है उसको हम किसी भी प्लेन से अगर कट करेंगे तो उसका सेंट्रल एक्सिस का जो पॉइंट है वहां से कट होते हुए जो फ्लावर है वो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगा। समझे? ये है रेडियल सिमेट्री। सो फ्लावर की कंडीशन में हम रेडियल सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक। और जो बाइलेटरल सिमेट्री कंडीशन है इसमें क्या है, इसमें हम सिर्फ किसी एक प्लेन से जब कट करेंगे तो ही ये आइडेंटिकल टू हाफ्स देगा। और बाइलेटरल सिमेट्री को बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। सो फ्लावर के कंडीशन में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर रेडियल सिमेट्री वो है एक्टिनोमॉर्फिक, और बाइलेटरल सिमेट्री को हम बोल रहे हैं जाइगोमॉर्फिक। अब हम देखेंगे कि जो एक्टिनोमॉर्फिक है उसका सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल है वो हम डिनोट करते हैं, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, प्लस इन सर्किल। So this symbolic representation is for actinomorphic। ध्यान रहेगा। और फॉर ज़ाइगोमॉर्फिक हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के सिंबल से। ज़ाइगोमॉर्फिक। सो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर द सिमेट्री ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रैक्ट्स के बारे में। सो कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के फ्लावर में ऐसा है कि ब्रैक्ट या तो प्रेजेंट होता है या फिर एब्सेंट होता है। सो ब्रैक्ट बेसिकली है क्या? ये रिड्यूस्ड लीफ है जो कि प्रेजेंट है pedicel, reduced leaf which is present at pedicle of flower, इसको बोला जाता है ब्रैक्ट। अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को बोला जाता है ब्रैक्टिएट, और अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है ई ब्रैक्टिएट।
तो ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो ब्रैक्टिएट जब होगा तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल बी एंड स्मॉल आर, और ई ब्रैक्टिएट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ई, कैपिटल बी एंड स्मॉल आर। सो अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरल वर्ल्स के बारे में, और इस फ्लोरल वर्ल्स के अंडर 4 पार्ट्स आते हैं जो कि हैं फ्लोरल वर्ल्स। इसके अंडर जो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं फ्लावर के, वो हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम और गायनोएशियम। सो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके और देखेंगे सबसे पहले कैलिक्स के बारे में। सो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैलिक्स के बारे में, और कैलिक्स की पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं एक फ्लोरल वर्ल्स में, वो हम देखेंगे कि किस तरीके के इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं। सो बेसिकली कैलिक्स को हम स्टेपल्स भी कहते हैं, और ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर के से। सो कैलिक्स जो है ये फ्यूज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये यूनाइटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये फ्री फॉर्म में है, यानी कि जो कैलिक्स है वो आपस में जॉइंट नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसिपेलस। और हम जो एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं वो है एपोसिपेलस, फ्री फॉर्म ऑफ सेपल्स, पॉलीसिपेलस, एपोसिपेलस। और जो ये सिपेलस है या ये कैलिक्स जो है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि कैलिक्स नंबर कुछ n है और वो फ्री फॉर्म में है, यानी पॉलीसिपेलस कंडीशन है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे k, और हमने जो नंबर है कैलिक्स का वो मान लिया n, तो हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारा कैलिक्स है वो 2 वर्ल्स ऑफ ईच है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे k n प्लस n के फॉर्म में। तो ये कंडीशन है व्हेन हम फ्री फॉर्म ऑफ कैलिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोरोला के बारे में। सॉरी, उससे पहले इसमें एक चीज और रह गई है। फ्री फॉर्म की तो हमने बात करी, अब हम फ्यूज्ड फॉर्म की डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्यूज्ड फॉर्म है कैलिक्स का, उसको बोला जाता है गैमोसिपेलस। और गैमोसिपेलस के अलावा जो टर्म यूज करते हैं वो है सिनसिपेलस। और इस कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्यूज्ड फॉर्म है, या हम इसको यूनाइटेड भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सपोज करते हैं कैलिक्स नंबर n है, लेकिन वो इस बार फ्यूज्ड फॉर्म में है, तो हम उसको लिखते हैं kn विद इन ब्रैकेट, यानी जो कैलिक्स नंबर हमारा जो यूनाइटेड फॉर्म में है उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। और सिमिलरली अगर ये फ्यूज्ड कैलिक्स जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में है और 2 वर्ल्स ऑफ ईच में प्रेजेंट है, तो हम उसको शो करते हैं kn प्लस n। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें जो फ्लोरल डायग्राम है, या जो हम जो भी कैरेक्टर पढ़ेंगे किसी भी प्लांट का, किसी भी एंजियोस्पर्म फ्लावर का, तो उसमें हम देखेंगे उसके कैरेक्टर्स, या तो उसके जो फ्यूज्ड फॉर्म हो सकते हैं वो इस तरह हो सकते हैं, या वो वर्ल्स ईच वर्ल्स में हो सकते हैं, तो वो इस तरह हो सकते हैं। नेक्स्ट फ्लावर पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है कोरोला।
सो बेसिकली कोरोला को पेटल्स भी कहा गया है और पेटल्स, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम सी से देते हैं, कैपिटल लेटर सी। सो इसमें भी वही कंडीशंस है, अगर कोरोला फ्री फॉर्म में है तो हम इसको डिनोट करते हैं पॉली पेटलस और एपोपेटलस। और अगर ये फ्यूज्ड फॉर्म में है तो हम इसको डिनोट करते हैं गैमोपेटलस और सिम्पेटलस। अब देखते हैं इसकी भी कंडीशंस कैसे हैं। अगर ये फ्री फॉर्म में है यानी कि पॉलीपेटलस फॉर्म में, और मान लेते हैं कि जो कोरोला है उसका नंबर कुछ n है, n नंबर्स ऑफ पेटल्स प्रेजेंट हैं, तो फ्री फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Cn। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर लेते हैं कि कोरोला यानी कि पेटल्स का नंबर कुछ 5 है और वो फ्री फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे कोरोला 5, कुछ इस तरीके से। और अगर ये 2 वर्ल्स ऑफ ईच में प्रेजेंट है तो हम कैसे लिखेंगे? सिमिलर कंडीशन है Cn प्लस n। एग्जाम्पल C मान लेते हैं एक वर्ड में 2 प्रेजेंट है और एक वर्ड में 3 प्रेजेंट है, तो ये फ्री फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम फ्यूज्ड कंडीशन की बात करें, फ्यूज्ड फॉर्म में तो सेम है, हम क्या करेंगे Cn नंबर ऑफ पेटल्स को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। और सेम अगर एग्जांपल हमने कि फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ 5 पेटल्स हैं तो हम इसको डिनोट कर देंगे C फ्यूज्ड पेटल, फ्यूज्ड 5 पेटल। और अगर ये 2 वर्ड्स ऑफ ईच में प्रेजेंट है तो हम इसको 2 ब्रैकेट प्लस 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने कोरोला के बारे में डिस्कस करा, और कोरोला में और कैलिक्स में एक कंडीशन और होती है जिसमें कई बार जो कैलिक्स है या जो कोरोला है, ये उनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में हो, कुछ पेटल्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में हो। तो ये दोनों केसेस में हो सकता है, चाहे कोरोला या कैलिक्स। तो उस चीज को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं Cn प्लस n फ्यूज्ड फॉर कोरोला और पेटल्स, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Kn प्लस n फॉर कैलिक्स। तो ये एक और कंडीशन है दोनों केसेस में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टेपल्स के बारे में, जिसको हम पेरियंथ भी बोलते हैं। सो बेसिकली पेरियंथ और टेपल्स हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पेरियंथ है वो फ्यूज्ड कैलिक्स एंड कोरोला है। तो पेरियंथ और टेपल्स को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर P से डिनोट करते हैं। यहाँ भी वही कंडीशंस रहती हैं जैसे कि हमने कोरोला और कैलिक्स में देखा था। तो पेरियंथ अगर हमारा फ्री फॉर्म में, तो हम इसको बोलते हैं पॉलीटिपेलस, और दूसरा टर्म जो हम इसके लिए यूज करेंगे वो है एपोटिपेलस। सेम वही कंडीशंस है यहाँ पे भी। जो पेरियंथ होगा वो भी अगर फ्री फॉर्म में है तो हम उसको भी Pn से डिनोट कर सकते हैं, राइट। और 2 वर्ल्स ऑफ ईच में अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसको
N+N इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं अगला जो है वो है फ्यूज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी जो कैरियंथ है, कैलेक्स और कोरोला का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि कैलेक्स क्या है या कोरोला क्या है, तो यहाँ पे भी जो यूनाइटेड कंडीशन है उसको हम बोलते हैं सिंटिपैलस और गैमोटिपैलस। और यहाँ पे हम इसको कैसे मार्क करेंगे? सेम वही तरीका है, जो हमारा पेरियंथ है उसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और टू वर्ड्स ऑफ ईच में अगर प्रेजेंट है तो हम उसको n+n कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कंडीशन कुछ हैं जो हम यूज करते हैं फ्लोरल वर्ड्स को या फ्लोरल वर्ड्स के जो एसेसरी पार्ट्स हैं, जिसमें जिसमें कैलेक्स, कोरोला, या अगर कैलेक्स और कोरोला नहीं प्रेजेंट है, पेरियंथ प्रेजेंट है, तो उस कंडीशंस के लिए हम ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं कि जो पर्टिकुलर फ्लावर होगा उसकी ये कंडीशंस हो सकती हैं। लाइक कि वो फ्री फॉर्म में हो सकता है, वो यूनाइटेड फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरल वर्ड्स का, वो है उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट। सो फ्लोरल वर्ड में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और रिप्रोडक्टिव यूनिट अगर मेल पार्ट है उसको बोला जाता है एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम और डिफरेंट टर्म्स इसकी क्या हैं, वो है स्टेमिनेट और स्टेमन। स्टेमन में मेनली क्या प्रेजेंट है? एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टेमन है वो एक कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है विच इज यूज्ड फॉर एंथर एंड फिलामेंट, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और हमने इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा था स्टेमन का, या हम कहें स्टेमिनेट का, तो वो था सर्किल विद एरो। एंड्रोएशियम जो है, इसका ये जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंड्रोएशियम, इसका सिंबल होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, जिसमें ये कलेक्टिवली जो स्टैमिनेट्स हैं वो आ जाती है। सो अगर हम मेल यूनिट की बात करेंगे, मेल की जो फ्लावर यूनिट है, अगर वो हमारा मेल है तो हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, और कलेक्टिवली इस स्टेमन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड्रोएशियम से। एंड्रोएशियम का जो हम लेटर रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है, विच इज कैपिटल लेटर। और अगर स्टेमिनेट है, यानी कि जो मेल है उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो फर्टाइल है, लेकिन अगर जो स्टेमन है वो स्टेराइल कंडीशन है, तो हम बोलते हैं उसको स्टेमिनोड। तो स्टेमिनोड क्या है? ये स्टेराइल स्टेमन है, इट इज स्टेराइल स्टेमन। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? भाई स्टेराइल रिप्रोडक्टिव यूनिट में रिप्रोडक्शन में कोई प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए नॉट। हम इसको स्टेमिनोड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एंड्रोशियम है, फर्टाइल है स्टेमन, तब हम ए कैपिटल ए, और हमारा जो फ्लावर यूनिट है वो मेल है, उसको हम इस मेल सिंबल से डिनोट करेंगे। अब इसमें कुछ फीचर्स आते हैं एंड्रोशियम के, उसके बारे में जानते हैं। सो एंड्रोशियम, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। अब जो एंड्रोशियम है,
ये अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है जब एंड्रोएशियम या जो हमारा स्टेमेन है वो फ्री फॉर्म में है। लेकिन अगर जब हमारा स्टेमेन जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में है, यूनाइटेड फॉर्म में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोला जाता है एडेल्फस। और ये एडेल्फस कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा स्टेमेन है वो क्या सिर्फ एक बंच में प्रेजेंट है। अगर वो सिर्फ एक बंडल में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं मोनो एडेल्फस। टू कंडीशन में प्रेजेंट है या टू बंडल में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं डायएडेल्फस। और अगर दो से ज्यादा बंडल्स में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं पॉली एडेल्फस। तो अब हम देखेंगे कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो बेसिकली ये जो एडेल्फस है ये कैसा है, ये यूनाइटेड है। तो एंड्रोएशियम अगर फ्री फॉर्म में है और जो स्टेमेंस हैं वो कई सारे हैं, सपोज कर देते हैं एन नंबर जो है वो हमारा कुछ 10 है स्टेमेंस का, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए एंड 10। इस तरीके से फ्री फॉर्म में है। हमने पहले जैसे देखा कि हम यूनाइटेड में ब्रैकेट लगा रहे थे और फ्री में हम उसको उसमें कोई ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे थे। सिमिलर यही कंडीशन यहाँ भी है। अब अगर मोनोडेल्फस है और ये एडेल्फस जो कंडीशन है वो यूनाइटेड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, अगर एक बंच में प्रेजेंट है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको, सपोज करते हैं यही 10 है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट सिर्फ एक बंडल। अब यही 10 नंबर अगर दो बंडल में प्रेजेंट है और 5 में, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे A5 + 5। नेक्स्ट अगर पॉलीएडेल्फस है, अगर हम कहें यही जो एंड्रोएशियम 10 नंबर्स ऑफ स्टेमेन है यूनाइटेड फॉर्म में पॉलीएडेल्फस कंडीशन में है, 3 बंडल्स में है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कह देते हैं एक बंडल में 2, नेक्स्ट बंडल में 3 और एक थर्ड बंडल है जिसमें 5 प्रेजेंट है। तो दो से ज्यादा होने वाले बंडल्स को, स्टेमेंस के बंडल को हम पॉलीएडेल्फस कह रहे हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 बंडल्स में प्रेजेंट है और फ्यूज्ड फॉर्म है, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। सो ये कंडीशन हम यूज करते हैं जब यूनाइटेड फॉर्म में हमारा एंड्रोएशियम प्रेजेंट है, और फ्री फॉर्म में हम उसको एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे हम कोई ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट एक कंडीशन और आती है एंड्रोएशियम से रिलेटेड। हमने देखा कि एंड्रोएशियम जब यूनाइटेड फॉर्म में है, यानी कि जो स्टेमेंस हैं वो आपस में अगर यूनाइटेड है, तब हम उनके लिए टर्म यूज कर रहे हैं एडेल्फस। लेकिन अगर ये स्टेमेंस पेटल्स के साथ यूनाइटेड हैं तो हम टर्म यूज करते हैं एपीपेटैलस। टर्म इज एपीपेटैलस। एपीपेटैलस हम टर्म यूज कर रहे हैं तब जब ये एंड्रोशियम जो है ये पेटल से यूनाइटेड है। सो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि व्हेन एंड्रोएशियम आर यूनाइटेड टू petals, they are known as epipetalous. और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो पेटल्स को हमें पता है कोरोला सी एंड
A, and when they are united we use a arc over C and A. तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एपिपेटैलस का। नेक्स्ट जो कंडीशन यहाँ पे आती है उसको बोलते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस में क्या है, जो एपीफाइलस है इसमें एंड्रोशियम का यूनाइटेड है पेरियंथ से। एंड्रोशियम when united with perianth और टेपल्स, तो हम बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन है। तो एपीफाइलस कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आर्क विथ एंड्रोशियम। तो इस कंडीशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं एपीफाइलस। जहां भी आपको दिखे कि पी और ए के ऊपर एक आर्क है, यानी कि वो कंडीशन एपीफाइलस है। वहां पे जो एंड्रोशियम है वो यूनाइटेड है विद द टेपल्स, टेपल्स से यूनाइटेड है, जिसको हम पेरियंथ भी कह रहे हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गायनोएशियम के बारे में। सो बेसिकली गायनोएशियम क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गायनोएशियम एंड गायनोएशियम इज व्हाट, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका, फ्लावर का। सो गायनोएशियम को हम पिस्टिल भी कहते हैं, एंड जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इसके लिए वो है कार्पेल। और कार्पेल्स में 3 पार्ट प्रेजेंट है और यूनाइटेड टर्म हम कार्पेल यूज कर रहे हैं, और वो 3 पार्ट्स हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये पार्ट हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के। तो यहाँ पे जो गायनोशियम है, अगर गायनोशियम स्टेराइल है तो हम उसको बोलते हैं पिस्टिलोड। गायनोशियम स्टेराइल, इसको बोलते हैं पिस्टिलोड। और इसको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, G नॉट से। और जो गायनोशियम है जो कि फर्टाइल है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल G से। ओके, सो अब हम देखेंगे जो गायनोशियम है वो अगर अपने फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म ऑफ गायनोशियम, हम इसको बोलते हैं एपोकार्पस। और फ्री फॉर्म में अगर गायनोशियम है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, G एंड विदाउट यूजिंग ब्रैकेट। अब लेकिन अगर हमारा गायनोशियम जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं G and within bracket। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर यूनाइटेड गायनोशियम, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर फ्री गायनोशियम, जिसको हम एपोकार्पस फॉर फ्री, यूनाइटेड फॉर्म गायनोशियम को हम बोल रहे हैं सिनकार्पस। इसको बोला जाता है सिनकार्पस।
apocarpus when gynoecium free, syncarpus when gynoecium is fused or united. So अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पोजीशन रिलेशन कैसा है कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम का विद रिस्पेक्ट टू या विद रिलेशन टू गायनोशियम जो कि हमारी ओवरी है फ्लावरिंग प्लांट की। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम पोजीशन with respect to gynoecium। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारी जो गायनोशियम है वो सुपीरियर है तो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम का पोजीशन जो होगा वो है हाइपोगाइनस। यहाँ पे मैं एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम पोजीशन ओवरी और गायनोशियम पोजीशन, और यहां पे हम बात करेंगे कैसा उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। हमने कहा अगर ओवरी सुपीरियर है यानी कि ओवरी अगर ऊपर है और कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम सुपीरियर जो ओवरी है उसके नीचे है, उसके नीचे से प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन वो है जहां पे ओवरी सुपीरियर होगी लेकिन जो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम है वो ओवरी के नीचे होंगे। तो हम यहाँ पे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? जी यानी कि गायनोशियम ऊपर, और ये डैश हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन के लिए, क्योंकि ये डैश ये बता रहा है कि कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो है वो सुपीरियर ओवरी के यानी कि जो गायनोशियम है उसके नीचे है। नेक्स्ट पेरिगाइनस। तो यहां पे जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर होती है, यानी कि जो ओवरी है वो कंप्लीटली इनक्लोज्ड नहीं है, और जो पेरिगाइनस यानी कि कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम है उनकी पोजीशंस उसके आसपास ही है, यानी कि जो ओवरी है बेसिकली वो इनक्लोज्ड नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी और डैश in between, which shows half inferior. Third condition है epigynous. So epigynous condition में क्या है, जो ओवरी है वो inferior है। तो inferior ओवरी का मतलब क्या हुआ कि जो ओवरी है वो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के नीचे है। तो हम दिखाएंगे इसको डैश। हमने बोला कि डैश जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन के लिए है, और जी फॉर ओवरी। सो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कब, जब ओवरी जो है वो सुपीरियर, ये फॉर हाफ इंफीरियर, जब कैलेक्स, कोरोला का पोजीशन ऊपर होगा और गायनोशियम जो है ओवरी नीचे है, तो हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर कैलेक्स, कोरोला पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू गायनोशियम। अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे बाय नोइंग कि कैसे हम ये फ्लोरल फॉर्मूला जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इनको नाम के साथ कैसे याद रख सकते हैं, वो भी एक लॉजिकल तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टैमिनेट। तो स्टैमिनेट क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यहाँ पे हम देखते हैं स्टैमिनेट या स्टैमिन।
तो स्टैमेन में एक मैन साउंड आ रहा है, और यहाँ पे हम जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं फॉर मेल वो जेनेटिक्स का ही है, लाइक हम पैटर्नल के लिए जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पिस्टिलेट। तो पिस्टिलेट में हम देखते हैं क्या है, ये कार्पेल है, पिस्टल है, और कार्पेल में क्या है, ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, और यहाँ पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है सर्किल के नीचे एडिशन। नेक्स्ट है हर्माफ्रोडाइट विच इज़ ऑल्सो नोन एज बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हर भी लिखा है और ही भी है, ही एंड हर। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सिमेट्री में, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एडिशन है। अगर हम यहाँ पे देखें, ए फॉर एडिशन, सी फॉर सर्किल, तो ऐड का साइन विद इन सर्किल, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल। नेक्स्ट हम देखते हैं जाइगोमॉर्फिक का। जाइगोमॉर्फिक का हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पहला इनिशियल लेटर जो है वो जेड है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया परसेंटेज के साइन के लिए, तो जेड है उसका जो पहला ऊपर का जो डैश है उसको सर्किल कर दिया, और जो लास्ट है उसको भी सर्किल कर दिया, तो ये हो गया एक परसेंटेज का साइन। और एक तरीका और है इसको याद करने का, अगर हम देखें ए फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज जेड सबसे लास्ट में आता है, तो सिमेट्री हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सिमेट्री में एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है ए और जेड आता है सबसे लास्ट में, तो ए फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, जेड फॉर जाइगोमॉर्फिक। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्लोरल वर्ल्स के बारे में, और इसमें जो मेन पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे और उनके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है कैलेक्स, कोरोला, पेरिएंट, एंड्रोएशियम एंड गायनोशियम, और इनके अपोजिट हमने इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा है। तो अगर मैं इसको बॉटम से टूवर्ड अपवर्ड रीड करूं तो नीचे से इसका एक साउंड बनता है GAP, गैप का, और CK। तो हम देखते हैं गैप एंड CK आर टू क्लोथिंग ब्रांड्स, तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हम गायनोशियम से रीड कर रहे हैं, गायनोशियम, एंड्रोशियम, यानी कि हम इनसाइड टूवर्ड आउटसाइड जा रहे हैं फ्लोरल पार्ट में भी, तो हम देखेंगे यहाँ पे गैप एंड CK। और कैलेक्स का हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैलेक्स में एक साउंड आ रहा है K का। कोरोला सेम C लेटर से रिप्रेजेंट है, P, पेरिएंट का P, एंड्रोशियम का A, गायनोशियम का A, गायनोशियम का G। तो बाकी सारे अपने इनिशियल लेटर से ही मेंशन्ड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, बस कैलेक्स का क्या है, ये K है। तो हम इसको दोनों मेथड से याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम डाउनवर्ड टूवर्ड अपवर्ड इसको रीड करते हैं, तो इसमें दो साउंड आता है, गैप एंड CK का, जो कि दो क्लोथिंग ब्रांड के नाम से हम याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि बस कैलेक्स में जो K का साउंड आ रहा है उसके बेसिस पे इसका इनिशियल लेटर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि K। रेस्ट जो भी हैं कोरोला, पेरिएंट, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, उनके सारे इनिशियल लेटर से ये मेंशन होता है। If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. You can ask me your query in the comment section and on my Instagram page. So thank you for watching.